हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स से थर्ड चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का नाम है मनी एंड क्रेडिट। यहाँ पर हम इस चैप्टर से समरी को रीड कर चुके हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को भी रीड कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करने से पहले हम थॉट ले लेते हैं। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी और हमारी मंजिल तो आसमान है, रास्ता हमें खुद बनाना है। ठीक है, तो ये जो हम ये अभी थॉट्स पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि हमें जो रास्ता चुनना है उसका कोई अंत नहीं है। हमें अनंत आसमान तक जाना है, इसलिए हमें सीढ़ियों की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद से अपना रास्ता बनाना है। और ये जो सभी थॉट्स हैं, इनसे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। आई होप आपको भी मोटिवेशन मिलती होगी। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लोन्स फ्रॉम बैंक्स ऑलवेज हेल्प टू राइज पीपल्स अर्निंग कैपेसिटी। तो जो लोन्स हम बैंक से लेते हैं वो हमेशा लोगों की मदद करता है उनकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने में। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट यूजिंग सुटेबल एग्जाम्पल। सुटेबल एग्जाम्पल देते हुए ये जो स्टेटमेंट है इसे जस्टिफाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस लोन्स हेल्प टू एस्टेब्लिश पीपल्स बिजनेस। तो अगर बिजनेस लोन लिया जाता है तो उससे क्या होता है, लोगों का जो बिजनेस है वो एस्टेब्लिश होता है। अनेबलिंग दैम टू अर्न मोर, और वो उन्हें इस लायक बनाता है कि वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। दे कैन परचेज मशीनरी एंड इक्विपमेंट विद अ लोन टू स्टार्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन मैन्युफैक्चरिंग। तो देखिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा मशीनें खरीद सकते हैं और ज़्यादा इक्विपमेंट खरीद सकते हैं उस लोन से, और अपनी एक्टिविटी को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। आगे देखिए, आगे कहा गया है, विद अ लोन दे कैन परचेज रॉ मटेरियल फॉर प्रोसेसिंग इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट, दस इंक्रीजिंग दियर अर्निंग पावर। तो देखिए, लोन के साथ वो रॉ मटेरियल को खरीद सकते हैं और अपने फाइनल प्रोडक्ट को बना सकते हैं, जिससे कि उनकी अर्निंग पावर जो है इंक्रीज होती है, बढ़ती है। फॉर सीजनल आइटम बाय गेटिंग अ लोन अगेंस्ट स्टोरेज ऑफ फिनिश्ड गुड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ऑफ सीजन। तो देखिए, कुछ जो ट्रेडर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो क्या करते हैं कि ऑफ सीजन में वो सामान को बना लेते हैं, पूरी तरह से प्रोड्यूस कर लेते हैं सीज़न के लिए। कोई जैसे दीपावली का सीज़न है, उस पर बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उन्हें ऑफ सीज़न में ही तैयार कर लेते हैं। जैसे कि सर्दियों का मौसम है, उसमें बहुत सारी, जैसे क्लॉथिंग को ले लो, शूज़ को ले लो, ये सारी चीज़ें वो पहले से ही प्रोड्यूस करके रख लेते हैं। तो ये सब क्या होता है, लोन से हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे अर्निंग तो होती नहीं है, तो लोन से वो ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। दे कैन अर्न मोर बाय सेलिंग मोर ड्यूरिंग द सीज़न, और सीज़न के दौरान उन सब चीज़ों को बेचकर वो ज़्यादा कमा सकते हैं, ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। दस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट लोन फ्रॉम बैंक्स ऑलवेज हेल्प टू राइज पीपल्स अर्निंग कैपेसिटी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो बैंक है वो हमेशा, जो बैंक से लोन लिया जाता है वो हमेशा लोगों की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। हाउ कैन द फॉर्मल सेक्टर लोन्स be made beneficial for poor farmers and worker, suggest any 5 measures। तो देखिए, किस तरह से जो फॉर्मल सेक्टर का लोन है वो बेनिफिशियल हो सकता है, लाभकारी हो सकता है गरीब फार्मर्स के लिए और वर्कर्स के लिए। तो ये हमें देखना है। फॉर्मल सेक्टर लोन्स कैन बी मेड बेनिफिशियल फॉर पुअर फार्मर्स एंड वर्कर्स इन द फॉलोइंग वेज। तो कुछ तरीके दिए गए हैं किस तरह से ये बेनिफिशियल हो सकता है। क्रिएट अवेयरनेस टू फार्मर्स अबाउट द फॉर्मल सेक्टर लोन्स। तो हमें क्या करना होगा, गवर्नमेंट को क्या करना होगा कि उन्हें जो है जागरूक करना पड़ेगा, फार्मर्स को जागरूक करना पड़ेगा फॉर्मल सेक्टर से लोन लेने के लिए।
प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग लोन शुड बी मेड ईजियर। अब वो जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोन प्रोवाइड किया जाता है, उसे ईजियर बनाना होगा, उसे थोड़ा आसान करना होगा। इट शुड बी सिंपल, फास्ट एंड टाइमली। और ये जो लोन दिया जाता है बिल्कुल साधारण तरीके से, तेजी से और समय से दिया जाना चाहिए। मोर नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स शुड बी ओपन इन रूरल सेक्टर। और कहा जा रहा है कि बहुत से काफ़ी नंबर में बैंक को ओपन करना चाहिए, कोऑपरेटिव बैंक ओपन होने चाहिए रूरल सेक्टर में। बैंक्स एंड कॉपरेटिव्स शुड इंक्रीज फैसिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग लोन सो दैट डिपेंडेंस ऑफ इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट रिड्यूस। तो देखिए, इनफॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट को रिड्यूस करने के लिए, लोन को कम करने के लिए जो बैंक हैं और कॉपरेटिव्स हैं, उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी लोन देने के लिए। ठीक है। द बेनिफिट ऑफ लोन्स शुड बी एक्सटेंडेड टू पुअर फार्मर्स एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो जो बेनिफिट्स हैं लोन के, वो गरीब किसानों तक और जो स्मॉल स्केल पर इंडस्ट्रीज ओपन करना चाहते हैं उन तक पहुंचना चाहिए वो। विच वाइल फॉर्मल सेक्टर लोन नीड टू एक्सपेंड, जहाँ की जो फॉर्मल सेक्टर है उसके लोन को बढ़ाने की ज़रूरत है, फैलाने की ज़रूरत है। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट एवरी वन रिसीव दिस लोन्स। और वहीं पर ज़रूरत है कि हर कोई ये लोन प्राप्त कर सके। Credit has its own unique role for development. Justify the statement with argument. तो देखिए, कहा जा रहा है ये जो लोन है, क्रेडिट है, इसका अपना ही रोल होता है किसी भी देश के विकास में या किसी भी पीपल के डेवलपमेंट में। इसका अपना ही एक अलग रोल होता है। इस स्टेटमेंट को हमें आर्ग्यूमेंट यानी कि बहस करते हुए, तर्क वितर्क करते हुए जस्टिफाई करना है। तो देखिए, मेजर पार्ट ऑफ डिपॉजिट्स आप जानते हैं, वो मनी जो बैंक में जमा किया जाता है। अ मेजर पार्ट ऑफ डिपॉजिट्स इज यूज एज क्रेडिट। तो उस डिपॉजिट्स को लोन के रूप में यूज किया जाता है बैंक के द्वारा। क्रेडिट इन एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर supplies the borrowers with money, goods and service in return for the promise of future payment। तो देखिए, जो लोन है ना, वो एक एग्रीमेंट होता है, किन दो लोगों के बीच होता है, लैंडर्स के बीच होता है और जो बोरोवर्स होता है उनके बीच होता है कि वो जो है जो लैंडर है वो मनी देगा कोई और गुड देगा कोई भी या सर्विस देगा और फ्यूचर में उसकी पेमेंट की जाएगी। तो ये होता है। आगे देखते हैं। क्रेडिट हैज़ इट्स ओन यूनिक रोल फॉर डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीज़न। ये सभी रीज़न हैं जिससे हमें पता चलेगा कि क्रेडिट का अपना ही एक अलग रोल है डेवलपमेंट में। तो देखिए, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट लोन्स लीड्स टू हायर इनकम एंड मैनी पीपल कुड दैन बोरो चीपली फॉर अ वेराइटी ऑफ नीड्स। तो देखिए, अगर लोन जो क्रेडिट है वो सस्ता होगा, अफोर्डेबल होगा, तो इससे क्या होगा, इनकम हाई होगी बहुत से लोगों की। और जो बोरोवर्स हैं वो चीपली बोरो कर सकेंगे, आसानी से बोरो कर सकेंगे, सस्ते रूप में बोरो कर सकेंगे उनकी जो ज़रूरत है उनको, क्योंकि उनके पास पैसा होगा और वो पैसा उन्हें जो है कम इंटरेस्ट पर मिलेगा, तो आसानी से अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीद सकते हैं। Farmers can buy agriculture inputs and credit और set up small scale and cottage industries। तो देखिए, जो फार्मर्स हैं इन्हें एग्रीकल्चर इनपुट खरीदने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है और ये पैसे की ज़रूरत वो क्रेडिट से पूरा कर सकते हैं। सस्ता लोन अगर उन्हें मिल जाए तो पूरा कर सकते हैं, तो डेवलपमेंट हो सकता है ना। और जो स्मॉल स्केल पर इंडस्ट्रीज़ खोलते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ खोलते हैं, अगर उन्हें सस्ते में लोन मिल जाएगा तो डेवलपमेंट जरूर होगा। पीपल कुड सेट अप न्यू इंडस्ट्रीज और ट्रेड्स एज वेल। ऑल दीज एक्टिविटीज़ लीड टू डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो जो पीपल हैं, लोग हैं, वो नई इंडस्ट्रीज़ को, नए व्यापार को सेटअप कर सकते हैं और ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं देश के डेवलपमेंट के लिए
जरूरी हैं और ये डेवलपमेंट को लीड करती हैं। आगे क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वैल्यू विच ए बोरोवर शुड ऑब्जर्व फॉर द प्रॉपर यूज ऑफ लोन टेकन। तो देखिए, जब एक बोरोवर के द्वारा लोन ले लिया जाता है तो कौन सी वैल्यूज जो हैं उसे देख लेनी चाहिए कि क्या चीज़ें उसे ध्यान में रखनी चाहिए कि किस तरह से जो लिया गया लोन है उसे हम कैसे यूज़ करेंगे। तो देखिए, बोरोवर शुड ऑब्जर्व द फॉलोइंग फॉर द प्रॉपर यूज़ ऑफ लोन टेकन। वो जो लोन लिया गया है उसे प्रॉपर तरीके से किस तरह से यूज़ करना है वो देखते हैं। तो देखिए, प्रॉपर प्लानिंग फॉर बोरोइंग एंड स्पेंडिंग ऑफ लोन अमाउंट। तो देखिए, वो जो लोन अमाउंट होता है तो हमें प्रॉपर से प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि किस तरह से उसे बोरो करना है और किस तरह से उसे कितनी अमाउंट में उसे स्पेंड करना है, कितने अमाउंट में बोरो करना है, उधार लेना है। आगे बताया गया है, यूज़ द लोन फॉर द पर्पस फॉर विच इट हैज़ बीन बोरोड। अब वो जो लोन लिया गया है ना उसे उसी पर्पस में यूज़ करना चाहिए जिस पर्पस के लिए उसे लिया गया है। फॉलो द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द क्रेडिट। तो हमें जो है वो जो कंडीशन, वो जो इस शर्तें रखी जाती हैं ना लोन को देते हुए या लेते हुए, उन सभी को फॉलो करना चाहिए। टू डेवलप कॉन्शियसनेस टू रीपे द लोन ऑन टाइम। तो देखिए, आगे ये चीज़ें सही रूप से चलाने के लिए टाइम पर लोन को पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे देखते हैं, वाई इज़ चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। तो देखिए, चीप, सस्ता और वहन योग्य जो लोन होता है वो क्यों ज़रूरी है किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए। 3 रीज़न हमें यहाँ पर देने हैं। तो देखिए, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। तो देखिए, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। कंट्री के डेवलपमेंट के लिए चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसके नीचे रीज़न दिए गए हैं। देखिए, मोर लीडिंग वुड लीड टू हायर इनकम एंड एनकरेज पीपल टू इन्वर्ट इन एग्रीकल्चर, एंगेज इन बिजनेस एंड सेट अप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो देखिए, मोर लीडिंग वुड लीड टू हायर इनकम। अगर हमें आगे बढ़ना है तो इनकम को हायर करना होगा और लोगों को एनकरेज करना होगा एग्रीकल्चर के लिए, और उन्हें एनकरेज करना होगा, उन्हें एंगेज रहना होगा बिजनेस में, और उन्हें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप करना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, चीप क्रेडिट। और ये कैसे पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल तब होगा जब जो क्रेडिट है वो सस्ते में मिल जाए और वो अफोर्डेबल हो, तभी तो ये पॉसिबल होगा कि जो फार्मर्स हैं वो अपना पैसा एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर सकें, वो बिज़नेस सेटअप कर सकें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप कर सकें। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लोन लिया जा रहा है वो अफोर्डेबल हो और चीप। आगे देखते हैं, चीप क्रेडिट will allow weaker section of society to enter formed sector of leading and rid them of exploitation and at the hand of informal money lenders। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो मनी लेंडर्स होते हैं वो गरीब लोग जो होते हैं, वीकर सेक्शन से जो लोग आते हैं उन पर हाई इंटरेस्ट लगाते हैं और वो उनके चंगुल में फंस जाते हैं, वो उनका शोषण करते हैं। तो अगर क्रेडिट जो है सस्ते में मिल जाएगा ऐसे लोगों को जो वीकर सेक्शन से आते हैं सोसाइटी में, तो उससे क्या होगा, उन्हें छुटकारा मिल जाएगा उस शोषण से जो इनफॉर्मल सेक्टर में मनी लेंडर्स के द्वारा किया जाता है ना उन पर शोषण, उससे उन्हें छुटकारा मिलेगा। अफोर्डेबल क्रेडिट वुड एंड द साइकिल ऑफ डेप्ट trap and lead to sustainable economic activity that would allow borrower to invest in better technology to make their business more competitive। तो देखिए, अगर अफोर्डेबल क्रेडिट होगा, चीप क्रेडिट होगा, इससे क्या होगा, ये जो डब ट्रैप है ना इसका बिल्कुल अंत हो जाएगा, कर्ज के जाल में ही नहीं फंसेंगे लोग, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं वो सस्टेनेबल होंगी, और जो बोरोवर्स हैं वो
टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर पाएंगे अच्छे तरीके से, वो अपने बिजनेस को चला पाएंगे ज़्यादा कंपटीशन को करने के लिए, उनके वो ज़्यादा कंपटीशन कर सकते हैं दूसरे लोगों से। वेदर क्रेडिट वुड बी यूजफुल और नॉट, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। तो जो क्रेडिट लिया गया है, जो लोन लिया गया है, वो यूजफुल होगा या नहीं होगा, ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि उस पर्सन की सिचुएशन कैसी है। गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स इन सपोर्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हमें 2 एग्जाम्पल देने हैं इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए। तो देखिए, वी कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ सलीम एंड स्वप्ना इन दिस चैप्टर। हमने चैप्टर में पढ़ा था, सलीम का एग्जाम्पल दिया था, स्वप्ना का एग्जाम्पल दिया था। तो देखते हैं, सलीम इज़ अ शू मैन्युफैक्चरर। तो सलीम कौन है? एक शू मैन्युफैक्चरर है। ही ऑब्टेन क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड ऑफ प्रोडक्शन। तो उसने लोन ले लिया था, यानी कि पहले ही पैसा उधार ले लिया था अपने काम को पूरा करने के लिए, अपने प्रोडक्शन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। द क्रेडिट हेल्प हिम टू मीट द ऑन गोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन पर जो खर्च आ रहा था उसे पूरा करने के लिए उस क्रेडिट ने उसकी मदद की, उस लोन से उसको मदद मिली। कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम एंड देयर बाई इंक्रीज हिज अर्निंग। अब टाइमली जो प्रोडक्शन था वो कंप्लीट हो गया और उससे जो उसकी अर्निंग थी वो भी बढ़ी। क्रेडिट प्ले ए वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। और इस सिचुएशन में तो क्रेडिट ने बहुत ही इम्पोर्टेंट और पॉजिटिव रोल प्ले किया। अब स्वप्ना की बात करते हैं। स्वप्ना इज ए स्मॉल फार्मर्स एंड ग्रो नट्स इन हर 3 acre ऑफ लैंड। तो देखिए, स्वप्ना का एक एग्जाम्पल दिया था। स्वप्ना ने जो है ग्राउंड नट को ग्रो किया अपनी 3 एकड़ जमीन पर। सी टेक्स अ लोन फ्रॉम द मनी लैंडर्स। और उसने क्या किया? मनी लैंडर से लोन ले लिया टू मीट द एक्सपेंस ऑफ कल्टीवेशन। कल्टीवेशन पर जो खर्च आने वाला था उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। होपिंग दैट हर हार्वेस्ट वुड रीपे द लोन। और उसकी ऐसी आशा थी कि जो हार्वेस्ट होगी उससे वो लोन को चुका देगी। बट द फेलियर ऑफ क्रॉप्स मेक लोन रीपेमेंट इम्पॉसिबल। लेकिन क्रॉप फेलियर की वजह से वो जो लोन था वो उसे नहीं चुका पाई, वो इम्पॉसिबल हो गया। सी हैज़ टू सेल अ पोर्शन ऑफ हर लैंड टू रीपे द लोन। और लोन को रीपे करने के लिए उसे अपनी ज़मीन का कुछ भाग बेचना पड़ा। क्रेडिट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग स्वप्ना इम्प्रूव हर अर्निंग लीविंग हर रोज ऑफ। तो देखिए, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि इस लोन ने स्वप्ना की मदद करने के बजाय उसकी जो प्रॉब्लम थी वो और ज़्यादा ख़राब कर दी। उसकी अर्निंग जो है बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। तो इस तरह तो आपको पता चला कि ये जो क्रेडिट है ये यूज़फुल होगा या नहीं होगा, ये कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। Deposits with banks are beneficial to the depositor as well as the nation examine the statement। तो जो डिपॉजिट्स होता है, यानी कि बैंक में जो पैसा जमा होता है, वो लाभकारी होता है डिपॉजिटर के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी। हमें ये स्टेटमेंट एग्जामाइन करना है। तो देखिए, द डिपॉजिट्स विद बैंक आर बेनिफिशियल टू द डिपॉजिटर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। यहाँ पर रीज़न दिए गए हैं। एक तो सेफ्टी हो जाती है डिपॉजिटर के मनी की, दूसरा उसे इंटरेस्ट मिल जाता है तो उसकी अर्निंग बढ़ जाती है। तो देखते हैं, कैन मेक पेमेंट इजीली थ्रो चेक। तो बेनिफिट क्या क्या हैं? तो यहाँ पर देखिए, बैंक के माध्यम से, चेक के माध्यम से पेमेंट बड़ी आसानी से किया जा सकता है। बेनिफिट्स ऑफ बैंक डिपॉजिट्स टू द नेशन आर। अब राष्ट्र की बात की जा रही है। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लोन, अगर सस्ते में लोन मिल जाएगा। विद मोर डिपॉजिट्स, अगर ज़्यादा डिपॉजिट होगा तो सस्ते में लोन मिलेगा। टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को। ठीक है, जितना मनी डिपॉजिट होगा उतना ही लोन प्रोवाइड किया जा सकता है बैंक के द्वारा। बूस्ट द इंडस्ट्री बाय प्रोवाइडिंग चीप लोन। तो यहाँ पर इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल सकता है अगर सस्ते में लोन मिल जाए।
The interest rate provided on deposits add to the income of the family, thus increasing overall income of the nation. तो देखिए जो इंटरेस्ट मिलता है ना डिपॉजिट्स पर, उससे किसी भी फैमिली की इनकम को बढ़ाया जा सकता है, वो बढ़ सकती है और इससे राष्ट्र की भी ओवरऑल इनकम बढ़ती है. From the above points, it can be concluded that deposits with banks are beneficial to the depositor as well as to the nation. तो इससे हमें पता चलता है ये जो ऊपर पॉइंट दिए गए हैं कि जो बैंक में पैसा जमा होता है वो बेनिफिशियल होता है डिपॉजिटर के लिए भी और नेशन के लिए भी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स सपोर्ट हैज ब्रोट अबाउट अ रेवोल्यूशनरी चेंज इन द रूरल सेक्टर. तो जैसे ये ग्रुप बना सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सपोर्ट करता है और इसने जो है बहुत ही क्रांति ला दी, एकदम बदलाव ला दिया रूरल सेक्टर में. किस तरह से, ठीक है देखते हैं. द आइडिया इज टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर. तो ये एक आइडिया है जिसमें जो गरीब लोग होते हैं ग्रामीण क्षेत्र के, वो एक संस्था बनाते हैं. इन पर्टिकुलर वुमेन, पर्टिकुलरली ये क्या कहाँ किन में होता है, वुमेन्स में होता है, वुमेन में होता है. इनटू स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड पूल दियर सेविंग. तो वो लोग क्या करते हैं, वो एक ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, और वो अपनी सेविंग को इकट्ठा करते हैं. पूल मीन्स होता है इकट्ठा करना. Member can take small loans from the groups itself to meet their needs. तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसके जो मेंबर्स होते हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए होते हैं, वो ग्रुप से लोन ले लेते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए. द ग्रुप चार्ज इंटरेस्ट, और ग्रुप जो है इंटरेस्ट भी चार्ज करता है, इंटरेस्ट भी लेता है ऑन दीज लोन्स, इस लोन पर. बट दिस इज स्टिल लेस देन व्हाट द मनी लेंडर्स चार्ज. लेकिन ये उस लोन से वो लोन जो मनी लेंडर से लिया जाता है ना, जितना चार्ज उस पर लगता है उससे कम चार्ज यहाँ पर लगाया जाता है. इफ द ग्रुप इज रेगुलर इन सेविंग, अगर ग्रुप लगातार रेगुलर रहता है सेविंग में, इट बिकम एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन फ्रॉम द बैंक. तो क्या हो जाता है, अगर लगातार रेगुलर सेविंग होती रहती है तो यहाँ पर इन लोगों को बैंक से भी लोन मिल जाता है. लोन इज सैंक्शन इन द नेम ऑफ द ग्रुप एंड इज मीन टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द मेंबर्स. अब देखिए ये जो लोन है ये किसके नाम पर सैंक्शन होता है, ये होता है उस ग्रुप के नाम पर, और जिसका मतलब क्या है, वो जो मेंबर हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाती है. द SHGs इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रीपेमेंट ऑफ द लोन. और ये जो ग्रुप होता है ना, ये रेस्पॉन्सिबल होता है उस लोन को चुकाने के लिए. हैंस बैंक गेट रेडी टू गिव लोन्स विदाउट कोलेट्रल. तो बिना किसी गारंटी के भी जो बैंक है वो लोन देने के लिए तैयार हो जाता है. आगे देखिए, सेल्फ हेल्प, सेल्फ रिलायंस एंड क्रिएटिंग अ सपोर्ट सिस्टम एंड प्लेटफॉर्म टू डिस्कस and act on a variety of social issues such as health, nutrition, domestic violence, etc. तो देखिए ये सेल्फ हेल्प तो करता ही है, यहाँ पर ये सेल्फ रिलायंस का भी काम करता है और ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है. एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना देता है ये ग्रुप जिस पर बहुत सारे इश्यूज़ को लेकर डिस्कस किए जाते हैं, सामाजिक चीज़ों को लेकर डिस्कस किए जाते हैं, जैसे कि हेल्थ है, न्यूट्रिशन है और डोमेस्टिक वायलेंस है, इन पर भी डिस्कस किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर ट्रांजैक्शंस मेड इन मनी, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स. सॉरी यहाँ पर वाई है, वाई आर ट्रांजैक्शन मेड इन मनी. तो जितने भी जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो मनी से क्यों किए जाते हैं, यहाँ पर हमें एग्जाम्पल देते हुए इसे एक्सप्लेन करना है. तो देखिए, मनी कैन ईजीली एक्सचेंज इट फॉर गुड एंड सर्विस. अगर पैसा हो तो आसानी से हम कोई भी सामान, कोई भी सर्विस को परचेज कर सकते हैं. द मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी लाइक नोट्स, जिसे हम रुपीज़ कहते हैं, चेक, ड्राफ्ट आर मियरली पेपर which are issued by Reserve Bank of India on behalf of the सेंट्रल गवर्नमेंट.
तो देखिए जो मॉडर्न फॉर्म है ना करेंसी की, ये क्या है, जैसे कि नोट है, चेक है, ड्राफ्ट्स हैं, ये केवल क्या है, पेपर है, ठीक है, जो किसके द्वारा इशू किए जाते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए जाते हैं, किस बिहाफ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर। देखिए एवरीवन प्रीफर टू रिसीव पेमेंट इन मनी, हर किसी को पसंद है कि उसे मनी में ही पेमेंट की जाए, एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर थिंग्स दे वांट, और फिर वो जो है आसानी से उन चीज़ों को खरीद सकता है जिनको वो चाहता है मनी के बदले में। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ ब्लैक स्मिथ, एक ब्लैक स्मिथ का हम केस ले लेते हैं। ही वॉन्ट्स टू सेल टूल्स इन द मार्केट, वो क्या चाहता है, अपने टूल्स को मार्केट में बेचना चाहता है, एंड बाई राइस, और क्या खरीदना चाहता है, राइस खरीदना चाहता है। द ब्लैक स्मिथ विल फर्स्ट एक्सचेंज टूल, तो ब्लैक स्मिथ क्या करेगा, सबसे पहले टूल को एक्सचेंज करेगा, दैट ही हैज़ प्रोड्यूस फॉर मनी, और फिर वो उसे मनी मिलेगा, देन एक्सचेंज द मनी फॉर राइस, और फिर वो उसके बदले में क्या लेगा, चावल लेगा। द ट्रांजेक्शन आर मेड इन मनी बिकॉज अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन ईजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी कॉमोडिटी और सर्विस दैट ही और शी वॉन्ट्स। तो देखिए ट्रांजेक्शन जो है जो मनी में किया जाता है वो लोगों को ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि लोगों के पास जब मनी होगा ना तो वो बड़ी आसानी से उन चीज़ों को ले सकते हैं, उस सामान को खरीद सकते हैं या सर्विस को खरीद सकते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। Explain with an example how the term of credit can be unfavorable for the small farmers। तो देखिए हमें एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ कि किस तरह से जो शर्तें हैं ना लोन की वो अनफेवरेबल हैं स्मॉल फार्मर्स के लिए, यानी कि स्मॉल फार्मर्स जो हैं के फेवर में वो नहीं होती हैं। तो देखिए टर्म्स ऑफ क्रेडिट include collateral such as land titles, deposits with banks, livestock, building, vehicles, etc। तो देखिए शर्त क्या होती है लोन की, उसमें उनमें कोलेट्रल गारंटी के रूप में उन्हें क्या चाहिए होता है, या तो लैंड के पेपर चाहिए होते हैं, या बैंक में जो पैसा होता है वो चाहिए होता है, कोई भी लाइव स्टॉक होता है, कोई भी उनका मकान हो सकता है, कोई भी उनका व्हीकल हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो है कोलेट्रल के रूप में यूज़ की जाती हैं। विच स्मॉल फार्मर्स आर नॉट कैपेबल फॉर प्रोवाइडिंग, अब जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके पास ही हो सकता है ये सारी चीज़ें प्रोवाइड वो ना कर सकें। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ क्रॉप, अब कई बार ऐसा होता है कि क्रॉप फेलियर हो जाता है, इट बिकम इम्पॉसिबल फॉर फार्मर्स टू रीपे द लोन, तो फार्मर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो लोन को चुका सकें। तो इस तरह से वो स्मॉल फार्मर्स के लिए अनफेवरेबल होता है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट ऑल्सो इंक्लूड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, अब जो शर्तें होती हैं ना लोन की जो बैंक से लिया जाता है उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, बहुत से पेपर्स की ज़रूरत होती है। स्मॉल फार्मर्स आर नॉट कैपेबल फॉर प्रोवाइडिंग कॉम्प्लिकेटेड पेपर वर्क, तो जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो इस लायक नहीं होते हैं, उनके पास इतनी सारी चीज़ें नहीं होती हैं कि वो इतने जटिल जो पेपर होते हैं उन्हें दे सकें। Thus, the terms of credit can be unfavorable for small farmers। इसीलिए जो शर्तें हैं लोन की, जो शर्तें हैं वो अनफेवरेबल होती हैं स्मॉल फार्मर्स के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट क्या है, ठीक है पढ़ते हैं, चैप्टर में हम इसे पढ़ चुके हैं काफ़ी डिटेल में। वर्कर्स हु रिसीव दियर सैलरीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ हैव एक्स्ट्रा कैश एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ, तो वो वर्कर्स जिन्हें सैलरी मिलती है उनके पास एक्स्ट्रा मनी होता है, और वो जो एक्स्ट्रा मनी होता है ना मंथ के शुरुआत में उसका वो क्या करते हैं, दिस एक्स्ट्रा कैश इज डिपॉजिट विद द बैंक बाय ओपनिंग एन बैंक अकाउंट इन दियर नेम, तो वो क्या करते हैं इस एक्स्ट्रा कैश को बैंक में जमा कर देते हैं अपने नाम से एक अकाउंट खोलकर। बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड ऑल्सो पे एन इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट, अब बैंक जो है इस डिपॉजिट को एक्सेप्ट भी कर लेता है और उसके साथ साथ वो उसे डिपॉजिटर को इंटरेस्ट भी देता है। इन दिस वे
पीपल्स मनी इज सेफ, इस तरीके से जो लोग हैं उनका जो मनी है वो सेफ भी रहता है बैंक में, एंड इट अर्न्स एन इंटरेस्ट एज वेल, उसके साथ साथ उन्हें इंटरेस्ट भी मिलता है। पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। तो देखिए लोगों को ये प्रावधान भी मिलता है कि वो अपने मनी को जब उन्हें ज़रूरत हो, जब वो चाहते हो तो वो उसे विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। सिंस द डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, these डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, क्योंकि ये जो डिपॉजिट होता है बैंक अकाउंट में, इसे हम अपनी डिमांड पर निकाल सकते हैं, और यही डिपॉजिट्स क्या कहलाते हैं? डिमांड डिपॉजिट कहलाते हैं। आगे देखते हैं, अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके रहे हैं। हाउ इज मनी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनोदर बैंक अकाउंट? एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देते हुए हमें बताना है कि किस तरह से मनी को एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो देखिए, मनी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनोदर बैंक अकाउंट, इफ अ पर्सन हैज़ टू मेक ए पेमेंट टू हिज और हर फ्रेंड एंड राइट ए चेक फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट। तो देखिए, मनी को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए क्या होता है? तो वो तब होता है यदि एक पर्सन को पेमेंट करना हो अपने किसी भी फ्रेंड को, और वो एक चेक को लिखे और उस पर क्या लिखे? स्पेसिफिक अमाउंट, वो अमाउंट जो देना है। दिस मीन्स दैट द पर्सन इंस्ट्रक्ट्स, इसका क्या मतलब होता है कि वो पर्सन बैंक को निर्देश दे रहा है कि वो इस अमाउंट को उसके फ्रेंड को भेज दे। हिज फ्रेंड टेक्स दिस चेक, अब उसका फ्रेंड जो है उस चेक को लेगा एंड डिपॉजिट इट इन हिज अकाउंट, और उसे अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा बैंक में। दिस सेड अमाउंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनोदर अकाउंट। तो देखिए, इस अमाउंट को इस तरह से ये जो अमाउंट है ये ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में। एक्सप्लेन एनी 3 लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक इन इंडिया। तो भारत में हमें जो लोन एक्टिविटीज़ होती हैं उन 3 के बारे में बताना है। लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक इन इंडिया, बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन। तो देखिए, सबसे पहला काम बैंक का क्या है कि उसका जो मेजर पोर्शन होता है उसे, जो डिपॉजिट मनी होता है उसे लोन के रूप में देता है। बैंक मेक यूज ऑफ डिपॉजिट्स टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। तो लोगों की जो रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है ना लोन की, वो उस डिपॉजिट से बैंक पूरा करता है। आगे देखिए, बैंक मेडिकेट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड्स, यानी कि डिपॉजिटर जिन्हें कहा जाता है, एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दीज फंड्स, यानी कि बोरोवर्स। तो देखिए, जो बैंक होता है ना वो मेडिकेट का काम करता है इन दोनों के बीच। जो डिपॉजिटर हैं उनका भी काम बैंक करता है, यानी कि उन्हें उनका पैसा लेता है, उन्हें इंटरेस्ट देता है, और जो बोरोवर्स हैं जिन्हें पैसा लेने की ज़रूरत है, लोन देने की ज़रूरत है, उन दोनों के बीच में वो मेडिकेट का काम करता है। ऐसे अगर पैसे की ज़रूरत किसी को होगी, किसी को अपना पैसा रखना होगा, अगर बैंक नहीं होगा तो वो कहाँ जाएंगे? ठीक है, तो प्रॉब्लम होगी। अब बैंक एक ऐसी पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर लोग जाकर पैसा ले भी सकते हैं और पैसा जमा भी कर सकते हैं। बैंक चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स दैन व्हाट इट ऑफर्स ऑन डिपॉजिट। तो देखिए, बैंक जो है हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है लोन के ऊपर, जो वो डिपॉजिटर को देता है उससे ज़्यादा वो चार्ज करता है लोन के ऊपर। आगे देखते हैं, वाई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर ग्रोइंग इन पॉपुलरिटी। तो क्यों पॉपुलर हो रहा है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप? सेल्फ हेल्प ग्रुप आर लोकल ग्रुप ऑफ रूरल पुअर कॉन्स्टिट्यूटिंग 15 to 20 मेंबर्स।
तो देखिए ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, ये एक लोकल ग्रुप है और ये जो ग्रामीण गरीब लोग हैं उसमें 15 से 20 मेंबर ऐसे होते हैं, यानी कि वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, गरीब लोग होते हैं और वो 15 से 20 मेंबर होते हैं। द मेंबर्स पूल दियर सेविंग एंड टेक लोन्स एट नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए वो जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी सेविंग को इकट्ठा करते हैं और लोन ले लेते हैं। अब क्या होता है, द मेंबर्स ऑफ द SHGs डू नॉट रिक्वायर कोलेटरल टू गेट लोन। अब लोन ये जो ग्रुप है ना, इसके जो मेंबर हैं इन्हें किसी भी कोलेटरल की ज़रूरत नहीं होती है लोन को लेने के लिए। इफ़ दे आर रेगुलर इन सेविंग, अगर वो लगातार सेविंग करते हैं, देन द ग्रुप बिकम एलिजिबल फॉर टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक। तो देखिए लगातार सेविंग करने के बाद ये लोग बैंक से आसानी से लोन ले सकते हैं। दिस क्रिएट्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और इससे इन्हें जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मौका मिल जाता है इन मेंबर्स को। बिकॉज ऑफ दीज एडवांटेजेस फीचर द SSGs आर ग्रोइंग पॉपुलरिटी। तो ये जो सभी एडवांटेज है ना इस ग्रुप के, ये जो सभी लाभकारी फीचर्स हैं, इनकी वजह से ये ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई इज देयर अ नीड ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में लोन की ज़रूरत क्यों होती है? तो देखिए देयर इज़ अ नीड फॉर क्रेडिट इन रूरल एरियाज फॉर द फॉलोइंग रीज़न। फॉलोइंग रीज़न यानी कि कुछ रीज़न दिए गए हैं। इन रूरल एरियाज द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज़ फॉर क्रॉप प्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स considerable cost on seeds, fertilizers, pesticides, water, electricity, repair of equipment etc. तो रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है, कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो उन्हें जो है क्रेडिट की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है अपनी क्रॉप को प्रोडक्शन करने के लिए। जो सीड के ऊपर खर्च आता है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी पर जो खर्च आता है उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उन्हें लोन की ज़रूरत होती है। फार्मर्स यूजुअली टेक क्रॉप लोन्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन एंड रीपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट। जो फार्मर्स होते हैं वो यूजुअली क्या करते हैं, वो जब क्रॉप को शो करते हैं, कोई भी क्रॉप उगाते हैं उसकी शुरुआती सीजन में वो लोन ले लेते हैं और हार्वेस्ट करने के बाद उस लोन को रीपे कर देते हैं। Rural people also take loans for starting small business and for the marriage of their daughters। जो रूरल लोग हैं यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं वो कई बार लोन लेते हैं अपने छोटे छोटे बिजनेस को चलाने के लिए या अपनी बेटियों की शादी करने के लिए। तो इस तरह से आपके सभी क्वेश्चन आंसर होते हैं कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से सभी क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। आने वाली वीडियोस में हम लोग क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय।